क्या कभी सोचा है कि शक्ति सिर्फ देवी का रूप ही नहीं, बल्कि हर जीवन में एक तरह से उत्साह, साहस और समर्पण की प्रेरणा भी हो सकती है? और क्या उस माता की कथा सुनी है जो अपनी शक्ति और पवित्रता से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती हैं? आज हम बात करेंगे मां शैलपुत्री की, नवरात्रि के पहले दिन की आराध्य देवी। मंथन में स्वागत है। आज हम मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री के दिव्य चरित्र, उनकी कहानी और उनके गहरे महत्व पर बात करेंगे। मतलब जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, उस पर एक नजर डालेंगे। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये मां शैलपुत्री हैं कौन, और नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे पहले इन्हीं की पूजा क्यों होती है? कुछ खास वजह? मां शैलपुत्री, देखिए नाम से ही काफी कुछ साफ है। शैल यानी पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, तो वो पर्वतराज हिमालय की बेटी है। इसी वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और नवरात्रि की 9 शक्तियों में वो पहली है। उनको प्रकृति की शक्ति, धरती की बेटी ऐसा माना जाता है। अच्छा, और उनका स्वरूप, उसके बारे में क्या वर्णन मिलता है? क्या उसमें भी कोई गहरा प्रतीक है? बिल्कुल बिल्कुल है। उनका स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और सरल सा है, लेकिन उसमें एक तेज है, एक प्रभाव है। वो वृषभ यानी बैल पर बैठी होती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में कमल का फूल। बैल, वृषभ। हाँ, बैल पर सवार होने की वजह से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं, जिसका मतलब ही है बैल पर सवार। इसके अलावा उनके और भी नाम हैं, जैसे उमा, पार्वती, हेमवती। ये सारे नाम उनके हिमालय की बेटी होने और शिवजी की पत्नी होने से ही जुड़े हैं। आपने उनके वाहन बैल का जिक्र किया। आजकल की जो इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है, उसमें बैल जैसे वाहन का क्या मतलब हो सकता है? ये किस चीज का प्रतीक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बैल स्थिरता का, धैर्य का और शक्ति का प्रतीक है। वो दिखाता है कि मां शैलपुत्री का जो स्वरूप है, वो जीवन में ठहराव और संतुलन लाने वाला है। आज के समय में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि असली ताकत उतावलेपन में नहीं, बल्कि धैर्य और स्थिरता में होती है। एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। ये तो बहुत बहुत जरूरी बात है आज के जमाने में। अच्छा, उनकी जन्म कथा के बारे में भी सुनते हैं। वो काफी नाटकीय और भावनात्मक सी लगती है। क्या ये सच है कि उनका ये रूप ये पिछले जन्म की कहानी से जुड़ा है? जी हाँ, पौराणिक कथाएं यही बताती हैं कि मां शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी थी, सती, और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया, पर जानबूझकर शिव जी और सती को न्योता नहीं भेजा। ओह, बिना बुलाए पिता के घर जाना, ये तो किसी भी बेटी के लिए मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और शिवजी ने सती को मना भी किया था वहां जाने से। उनको अंदाजा था कि अपमान हो सकता है, पर सती पिता के मोह में, परिवार के मोह में यज्ञ में पहुंच गईं। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उनके पति महादेव का भी बहुत अनादर हो रहा है। उनके पिता दक्ष ने शिवजी के लिए बहुत अपमानजनक बातें कहीं। ये सुन के तो कोई भी बहुत दुखद है। हाँ, सती अपने पति का ये अपमान सह नहीं पाई, और उस असहनीय दुख और गुस्से में उन्होंने वहीं यज्ञ की जो अग्नि थी, उसमें कूदकर अपने प्राण दे दिए। जब ये खबर शिवजी तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। फिर उन्होंने वीरभद्र को भेजा और दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। और फिर इसी घटना के बाद सती का अगला जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। हाँ, यज्ञ में देह त्यागने के बाद अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। अब क्योंकि वो पर्वत की बेटी थी, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। और इसी रूप में उन्होंने फिर कठोर तपस्या की और दोबारा भगवान शिव को पति रूप में पाया। वो फिर से शिवजी की अर्धांगिनी बनी। तो उनकी ये कहानी एक तरह से दृढ़ संकल्प और फिर से उठ खड़े होने की भी कहानी है। इस कहानी में वाकई बहुत सारे भाव हैं। पिता का घमंड, बेटी का मोह, पति का सम्मान, फिर आत्म बलिदान से लेकर पुनर्जन्म और वो दृढ़ संकल्प तक। अच्छा, क्या मां शैलपुत्री की पूजा का तरीका भी भारत में अलग अलग जगह थोड़ा अलग है? आपने कहा था स्रोतों में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताओं का जिक्र है। हाँ, पूजा के तरीके और मान्यताओं में थोड़ी बहुत क्षेत्रीय विविधताएं मिलती हैं।
जैसे उत्तर भारत में देख लीजिए, नवरात्रि की शुरुआत ही मुख्य रूप से माँ शैलपुत्री की पूजा से होती है। वहाँ उनको अक्सर शिव और भैरव के साथ मतलब शक्ति के एक मिले जुले रूप में देखा जाता है। पूजा में स्थिरता और परिवार के कल्याण पर ज्यादा जोर होता है। और दक्षिण भारत में वहाँ कैसे मानते हैं? दक्षिण भारत में उनको ज्यादातर पर्वतों की देवी और प्रकृति की जो मूल ऊर्जा है उसके साक्षात अवतार के रूप में ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ पूजा में शायद प्राकृतिक चीजों और धरती की उर्वरता से जुड़ाव थोड़ा ज्यादा गहरा होता है, लेकिन जो मूल भावना है शक्ति के पहले रूप की पूजा, वो तो हर जगह एक ही है। ये विविधता भी दिलचस्प है। माँ शैलपुत्री की ये कहानी और उनका वो शांत पर फिर भी दृढ़ स्वरूप, ये मन पर गहरा असर डालता है। यह हमें आज की जिंदगी के लिए क्या सिखाता है? मतलब भावनात्मक तौर पर इससे कैसे जुड़ सकते हैं? माँ शैलपुत्री की पूजा और उनका जो चरित्र है वो हमें एक बहुत जरूरी संदेश देता है। वो ये कि असली शक्ति दिखावे या गुस्से में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो स्थिरता है, साहस है, आत्मविश्वास है, उसमें है। उनका वो शांत, सौम्य लेकिन मजबूत स्वरूप, वो उसी अंदरूनी ताकत का प्रतीक है जो हम सब में है। बस उसे जगाने की जरूरत है। ये जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी आत्मबल और ठहराव का एक तरह से आह्वान है। ये बात तो सोचने वाली है। नवरात्रि तो पूरे देश में इतने जोश से मनाती है, कहीं गरबा, कहीं रामलीला, कहीं बड़े बड़े पंडाल। लेकिन अक्सर लगता है कि पहले दिन की देवी माँ शैलपुत्री, उनके इस गहरे मतलब और शांत स्वरूप पर उतना ध्यान नहीं जाता। ऐसा क्यों होता होगा? इसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि लोग अक्सर त्योहारों के बाहरी रंग रूप में, उत्सव और धूमधाम में ज्यादा खो जाते हैं। पहली देवी का स्वरूप बहुत शांत और ध्यान वाला है। उनके महत्व को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। शैलपुत्री का संदेश सिर्फ शक्ति की पूजा तक ही नहीं है, बल्कि ये जीवन की हर मुश्किल घड़ी में चट्टान की तरह टिके रहने, धैर्य और स्थिरता बनाए रखने की एक गहरी सीख देता है। शायद इस भागदौड़ में हम उस शांति और स्थिरता के महत्व को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक तरह से नींव रखने जैसा हुआ। 9 दिनों की साधना की शुरुआत स्थिरता और आत्मबल के साथ। अच्छा, तो नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा का विधान क्या है? कैसे करते हैं पूजा? किस तरह उनकी कृपा मिल सकती है? निश्चित रूप से नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का खास महत्व है। खासकर उत्तर भारत में तो बहुत विधि विधान से होती है। घरों और मंदिरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को एक साफ चौकी पर रखते हैं। चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाते हैं। वैसे सफेद कपड़ा ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है। इसके बाद कलश स्थापना होती है, नवग्रह पूजन होता है, मतलब 9 ग्रहों का आह्वान, फिर दीपक जलाकर माँ का ध्यान और पूजा करते हैं। उन्हें भोग में क्या चढ़ाना चाहिए और कौन से फूल उन्हें पसंद है? क्या इन चीजों का भी कोई मतलब है? हाँ, प्रतीकात्मकता तो है ही, क्योंकि उन्हें सफेद रंग प्रिय है, तो सफेद चीजें चढ़ाना सबसे अच्छा माना जाता है। भोग में शुद्ध देसी घी चढ़ाना बहुत शुभ है। ये आरोग्य मतलब अच्छी सेहत और समृद्धि का प्रतीक है। इसके अलावा सफेद मिठाइयाँ जैसे पेड़ा, बर्फी या दूध से बनी दूसरी चीजें, खास तौर पे खीर, उनको बहुत प्रिय बताई गई हैं। नारियल, पंचामृत, वो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण और फल जैसे केला, सेब, अनार, ये सब भी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। कहीं कहीं गुड़ और चावल का भोग भी चढ़ता है, जो सादगी और पोषण का प्रतीक है। और फूल, कोई खास फूल हैं? फूलों में भी सफेद रंग को ही प्राथमिकता देते हैं। गुड़हल का फूल तो माँ दुर्गा के सभी रूपों को प्रिय है, लेकिन माँ शैलपुत्री के लिए खास तौर से सफेद कनेर या चमेली जैसे खुशबूदार सफेद फूल चढ़ाना बहुत अच्छा मानते हैं। ये फूल पवित्रता, शांति और मानसिक स्थिरता के प्रतीक है। अगर ये ना मिले तो कोई भी साफ ताजा फूल श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में व्रत भी रखते हैं, तो पहले दिन माँ शैलपुत्री के लिए व्रत और साधना करने का क्या खास फल बताया गया है? क्या इससे शरीर और मन पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन की उपासना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा का आधार है, जो स्थिरता, सुरक्षा और दुनिया से जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा इसी मूल ऊर्जा को मजबूत करती है। कहते हैं कि उनकी पूजा से जीवन के दुख,
क्लेश, नकारात्मकता दूर होती है, सौभाग्य और स्थिरता मिलती है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये चंद्रमा से जुड़े दोषों को भी शांत करने में मदद करता है, जिससे मन शांत रहता है और भावनाओं में संतुलन आता है। और व्रत और साधना तो यकीनन आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ाते ही हैं। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक पूजा पाठ नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और आंतरिक संतुलन पाने का भी एक तरीका है। तो अंत में मां शैलपुत्री की कहानी और पूजा से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी सबक क्या ले सकते हैं? सबसे बड़ा सबक है स्थिरता और दृढ़ता का। जैसे मां शैलपुत्री पर्वत की बेटी हैं, अडिग और स्थिर, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ाव में अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। वो हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति शांत रहने में, धैर्य रखने में और अपने उसूलों पर टिके रहने में है। शैल यानी पत्थर या चट्टान, तो चट्टान से जन्मी देवी हमें चट्टान जैसी मजबूती अपनाने की प्रेरणा देती हैं। अपने अंदर की इस सोई हुई शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही मां शैलपुत्री की सच्ची उपासना है एक तरह से। ये वाकई बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला संदेश है। सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाने लायक एक दर्शन। बिल्कुल, मां शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं कि स्थिरता, अंदरूनी शक्ति और धैर्य के बल पर जीवन की किसी भी मुश्किल चुनौती को पार किया जा सकता है। आज की इस गहरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के मन में यह सवाल उठे कि उनके अपने जीवन में वो कौन सी अंदरूनी शक्ति या गुण है जिसे वो जगाना चाहते हैं और जिसके लिए वो मां शैलपुत्री जैसी निष्ठा, स्थिरता और दृढ़ संकल्प दिखा सकते हैं। इसी सोच के साथ मां शैलपुत्री की स्तुति में एक महत्वपूर्ण मंत्र याद आता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसका भाव ये है कि मनचाहा लाभ देने वाली, मस्तक पर आधे चांद को धारण करने वाली, बैल पर सवार, त्रिशूल धारण करने वाली यशस्विनी मां शैलपुत्री, मैं आपकी वंदना करती हूँ। और मां दुर्गा की स्तुति में ये श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो उनकी पूरी शक्ति का वर्णन करता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसका सरल सा अर्थ है, हे सब मंगल देने वाली, कल्याण करने वाली, सब इच्छाओं को पूरा करने वाली, शरण देने वाली, तीन आंखों वाली गौरी नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। आपको अगर माता के और भी रूपों के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करें। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई देवी और उनकी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे।